हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डेली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे कि क्या बहू बेटी बन सकती है या उसे ऐसे ही कहा जाता है कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह बनाकर रखेंगे। बहू और बेटी ये दो अलग अलग पद हैं। दोनों पदों का अपनी अपनी जगह पर विशेष महत्व है। एक बहू भी अपने परिवार में विशेष महत्व रखती है और उसी प्रकार एक बेटी भी अपने परिवार में विशेष महत्व रखती है। हालांकि ना ही बेटी की कमी बहू पूर्ण कर सकती है और ना ही बहू की कमी बेटी पूर्ण कर सकती है। बहू अगर बेटी बनने का प्रयास भी करे तो वह नहीं बन सकती है, क्योंकि बहू के कुछ दायरे होते हैं जिन दायरों को समाज ने बहुत ही पुराने समय से लागू कर रखा है, जिन दायरों के अंदर रहकर ही बहू को अपने ससुराल में रहना होता है। जैसे घूंघट करना, घर की दहलीज को बगैर बताए या अकेले कभी नहीं पार करना है, या फिर सब ऊपर बैठे हो तो उसे नीचे बैठना है, सबके खाना खा लेने के बाद उसे खाना खाना है। इस तरीके की बंदिशें जो समाज ने बहुओं के लिए बनाई है और उसके बाद कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह बनाकर रखेंगे। वैसे आज के समाज में देखा जाए तो ज्यादातर घर बहुओं की इन बंदिशों को लेकर खुले विचारों का है। इसलिए उन घरों की बहुएं जो कि बहुएं ही हैं, लेकिन काफी हद तक इन बंदिशों से दूर हैं। तो शायद हो सकता है आगे चलकर वह भी खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर बहुओं के साथ इस तरीके की बंदिशों का पूर्ण अनुशासन है। जिन जगहों के लिए मैं कहती हूँ कि उन्हें बहू ही रहने दीजिए, उन्हें यह मत कहिए कि हम बेटी बनाकर रखते हैं। यह कहने में कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी बहू को बहू की तरह ही रखते हैं। बहू को बहू की तरह रखना ही बड़ी बात है। कम से कम बहू को ही इस बात की तसल्ली रहेगी कि उसे बहू की तरह ही रखा जा रहा है और यह कहा भी जा रहा है कि हम इसे बहू की तरह ही रखते हैं। यह कहकर बहू के साथ नाइंसाफी होती है कि हम उसे बेटी की तरह रखते हैं, किंतु बेटी के कोई भी आचरण को यदि बहू करे तो ससुराल वालों को यह पसंद नहीं आता है। देखा जाए तो जब बेटी घर में पैदा होती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, और जिस प्रकार बहू घर में आती है तो वह भी तो कहते हैं कि लक्ष्मी घर में आई है। इसलिए बेटी को बेटी का प्रेम दीजिए और बहू को बहू का प्रेम दीजिए, क्योंकि दोनों भले ही लक्ष्मी कही जाती हैं, किंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह अंतर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के परिवार, जैसा कि मैं अपना खुद का परिवार बताती हूँ, मेरी सास जिन्होंने कभी मुझे यह नहीं लगने दिया कि मैं दूसरे घर से आई हूँ। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी जब मेरी शादी हुई है, तब मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं खाना बनाने से लेकर हर कार्य में निपुण हूँ और इसका श्रेय मैं अपनी सास को ही देना चाहती हूँ। मेरी सास ने हर कार्य को बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे सिखाया और कभी यह नहीं लगने दिया कि यह कार्य मुझे नहीं आता था। कई बार आस पड़ोस के लोगों ने यह भी कहा कि तुम अपनी बहू के साथ क्यों लगी रहती हो, तो वह बहुत ही सुंदर जवाब देती थी, यह भी बच्ची है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसके सर में कैसे डाल दूं, और मुझे इसके साथ लगे रहने में कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार मेरी नंद जो बड़ी हैं, जब भी वह मायके आती हैं, मम्मी की भांति वह भी मेरे साथ किचन में लग जाती हैं। वह कभी यह नहीं सोचती कि मैं तो अपने ससुराल से कर आ रही हूँ, यहाँ पर आराम करूँगी। मैं अपनी नंद से नंद के इन गुणों को सीखती हूँ, ताकि मैं स्वयं जो अपने घर यानी मायके जाऊँ तो अपनी नंद की भांति ही अपने नंद के गुणों को दिखाऊं। इस प्रकार मेरा ससुराल के लिए उत्तम उदाहरण है, किंतु ज़रूरी नहीं है कि मेरी भांति और लड़कियों को भी इस प्रकार ससुराल मिला हो। इसलिए मुझे दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी भांति ही सभी लड़कियों को ससुराल मिले, किंतु सब अपना सोचा नहीं होता है। इसलिए मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ जो बहू को बहू की भांति भी नहीं रख पाते हैं और कहते हैं कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं। आपके घर की बहू जितना खिलखिलाकर हंसेगी, उतनी ही लक्ष्मी आपके घर आएगी। जितनी उदास आपके घर की बहू दिखेगी, उतना ही लक्ष्मी दूर भागेगी। अर्थात जिस प्रकार आप अपनी बेटी के लिए अच्छा ससुराल की आशा करते हैं, उसी प्रकार कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए भी अच्छे ससुराल की आशा कर कर आपके पास भेजता है। अच्छा ससुराल बोलने से नहीं होता है, अपने आचरण में अच्छे गुणों को डालने से होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर तरफ ससुराल वालों की ही गलती हो। आज ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें बहू को उसके बंदिशों से थोड़ा मुक्त किया जाता है तो वह एकदम से ही अपने दायरों को भूल जाती है। इसलिए कहीं कहीं पर लगता है कि इन बंदिशों का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने स्वयं के माँ बाप की इज्जत नहीं करते, चाहे वो लड़की हो या लड़का। इसी प्रकार बहुएं अपने पति के माँ बाप की भी इज्जत नहीं करना चाहती। इसलिए लगता है कि यदि बंदिश में रहेंगी तो शायद माँ बाप की इज्जत करना सीख लेंगी। जब तक बंदिश नहीं होती है तब तक व्यक्ति किसी के बस में नहीं होता है। इसलिए बंदिश का होना भी ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती ही सीखे, क्योंकि वह उसके लिए ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।